लेकिन कम अज कम इतना तो हो ना कि दिल में इतनी मोहब्बत तो हो कि किसी मुसलमान भाई की मोहब्बत, उसके ऊपर जो जुल्म है उसके ऊपर कम से कम दिल में इतनी आवाज़ तो उठे ना कि इंसान तड़प तो जाए ना एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए तड़पे कि मुसलमान के ऊपर जुल्म कितना हो रहा है और कितना। कौन नहीं देखता, किसको नहीं पता? सबको पता है कि हमारे पास मोबाइल में वीडियो क्या आती है, सिर्फ गानों की आती है, सिर्फ ड्रामों के क्लिप ही आते हैं, सिर्फ फिल्मों के क्लिप ही आते हैं। हमारे पास ये क्लिप कभी नहीं आया कि जिनकी लाशें आसमान को छू के वापस आई। हमने नहीं देखे अपनी आंखों से। हमने उन मजलूम बच्चों को दीवारों के नीचे दबते हुए नहीं देखा। हमने नहीं देखा कुत्ते उनको उठा के लेके जा रहे हैं। हमारी आंखों ने हमें आंसू आए इस बात पे। हमने कभी एक वक्त का खाना भी छोड़ा? हमने कभी एक वक्त के खाने पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के उन शहीदों के लिए दुआ भी की? नहीं। हमें क्या परवाह इस बात की? कटते हैं तो वो कटते हैं, मरते हैं तो वो मरते हैं, हमें उससे क्या कर्ज है? मेरे बच्चे मेरे साए के नीचे सलामत हैं, मेरे बच्चे मेरे सामने खेल रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे सामने महफूज हैं। मुझे किसी के बच्चों की क्या परवाह? मुझे क्या फिक्र लगी किसी के मुसलमानों के बच्चों की कि वो कटते हैं मरते हैं तो मरे, मेरे सलामत हैं। लेकिन मुसलमानों याद रखो, अगर वो सलामत नहीं तो मेरे भी सलामत नहीं। इसको हमने अपने जहन में ढालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कब तक हम इनके ऊपर जो है ना अपने साए लेकर बैठे रहेंगे। हमें उनके लिए अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें उठना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा और दुनिया को बताना पड़ेगा कि मुसलमान कल भी एक थे। मुसलमान दुनिया के किसी कोने में भी हो, मुसलमान आज भी एक जिस्म की मानिंद है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की मानिंद, कहीं भी हो एक जिस्म की मानिंद। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम जिहाद पे नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते ना जिहाद। ये हमारे मुल्क का काम है, वो करें। हम जो काम कर सकते हैं क्या हमने वो किया? हमारी दुकानों से आज दिन तक कोका कोला पेप्सियाँ ख़त्म हुई, हमारे बच्चों ने पेप्सियाँ कोका कोला छोड़ी, हमारी फ्रिजों से ख़त्म हुई, हमारी मोटरसाइकिलों में जो पेट्रोल डलता है वो शेल से और टोटल से पड़ता है या नहीं पड़ता? हमारी मोटरसाइकिलें, हमारी गाड़ियाँ खड़ी जाके शेल पे या टोटल पे होती, क्या हमने छोड़ा? नहीं छोड़ा। हम पेट्रोल भी शेल से डलवा रहे हैं, हम टोटल से डलवा रहे हैं, हम पेप्सियाँ भी पी रहे हैं, हम कोके कोले भी पी रहे हैं। हम कौन सा काम है हमने किया है? इसलिए हमारे दिलों में कोई एहसास पैदा नहीं होता। कम अज़ कम कुछ नहीं कर सकते तो इन इसराइलियों की जो चीज़ें हैं इनका बाइकाट तो कर सकते हो ना यार, इनका तो करो ना। एक वक्त था कि हमने कहा था कि इनकी चीज़ों का बाइकाट करो, अब उन दुकानों का भी बाइकाट करो जो इन लोगों की चीज़ों को ख़त्म नहीं कर रहे। ख़त्म करो उनकी दुकानों का बाइकाट, ना लो उनसे कोई चीज़। भाई हमारे लिए सबसे ज़्यादा अफजल और आला हमारे मुसलमान हैं। जब हमारा पैसा उनके पास जाता है तो वो आगे से बम खरीदते हैं, उससे वो बम बनाते हैं, वो गोलियां लेते हैं और फिर उसी को वापस ला के हमारे मुसलमानों पर चलाते हैं। और हमारे पास इतनी गैरत भी नहीं कि हम अपनी दुनिया कमाने की खातिर हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। कोई ना पिए ना, मर जाओगे अगर पेप्सी नहीं पियोगे, मर जाओगे कोका कोला नहीं पियोगे। तो अगर इनकी चीज़ों को नहीं बेचोगे तो तुम्हारी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी, तुम्हारी रिस्क खत्म हो जाएगा। जबकि अल्लाह कहता है वमा मिन ताबतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जिसका रिस्क मेरे रब की ज़ात पर ना हो। तो हमें किस चीज़ की फिक्र है? इसलिए मुसलमानों कम से कम ये काम कर लेना, छोड़ दो इनको। कोई बंदा आज के बाद ये न पिए ये पेप्सियाँ कोके कोले। और हर बंदे को पता है इस वक्त सोशल मीडिया है, दुनिया की हर चीज़ सोशल मीडिया पे चल रही है कि भाई हम तो इसराइल से वापस आए या कोई हम उनकी कंपनियों में काम करते हैं कि हमें पता है ये चीज़ें उनकी और ये इनकी नहीं है। हमें भी तो आपकी तरह सोशल मीडिया से पता चलता है, तो आपको भी पता है कि कौन कौन सी चीज़ें उनकी प्रोडक्ट है, कहाँ कहाँ उनकी बनती है, कौन कौन सी चीज़ें उनकी इस्तेमाल होती हैं, हर बंदे को पता है। कोई भी ना समझ नहीं। इसलिए अपने उन मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए, उन गज़ा के मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये काम कर लो। रिस्क का ज़िम्मा रब पे छोड़ दो, तुम्हारे रिस्क में कमी नहीं आएगी। अगर ये काम कर लोगे तो रिस्क में अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। ये जितनी चीज़ें उनकी प्रोडक्ट हैं, मेरे पास पूरा पर्चा लिखा हुआ है, वो मेरा दिल करेगा मैं आपको तकसीम कर दूंगा। वो बहुत सारे मेरे पास पड़े हुए हैं, उनको लें, उनको पढ़ें, उनको देखें उसमें कौन कौन सी चीज़ें उनकी प्रोडक्ट, उनको ख़त्म कर दें, ना इस्तेमाल करें। अब पाकिस्तान बनाता है ना, बहुत सारी चीज़ें बनाता है, आप वो इस्तेमाल करें। नहीं मरेंगे हम, नहीं इनको खाएंगे तो नहीं मरेंगे। ये KFC शेफसी ये सारी चीज़ें जितने भी इनकी हैं, इन सबको आज के बाद छोड़ दो, तौबा कर लो आज के बाद कि जब तक मुसलमानों पर जुल्म और सितम ख़त्म नहीं होता इनकी चीज़ को लेना हमारे लिए हराम है। जितना खंजीर को खाना हराम है इतना इनकी चीज़ें खाना हराम। एक ही हिसाब है इससे, या तो खंजीर का गोश्त खा ले बंदा, एक ही हिसाब है।
ख़त्म कर दो, अपने ईमानों को मजबूत करो यार, न डरो। मुसलमान मजबूत होगा सब कुछ मिल जाएगा, ईमान को मजबूत करो। इनकी चीज़ों के किसी को हाथ नहीं लगाना, ना अपने बच्चों को ख़रीद के दें ना खुद खरीदें। अगर घर में बोतल आ रही है ना, पेप्सी है और कोका कोला, पैसा भी दे के आए हो, आपका ईमान ये होना चाहिए कि उसको बाहर गली में से डाल दें, उलट दो उसको, नहीं पिए, खरीदो ही नहीं। उनका ये पैसा उनके पास नहीं जाना चाहिए आपका। अपने मुल्क को क्यों नहीं मजबूत करते आप? कहते हैं ये मुल्क जो है ना, ये जो साबुन आप लक्स इस्तेमाल करते हैं, दूसरे तीसरे जो साबुन उनके ख़त्म कर दो। वो हमारे बुज़ुर्गों ने कभी जो है ना ये साबुन आज बनने शुरू हुए हैं, वो लोग तो जो है ना हफ्ते के बाद मुंह धोते थे तो तब भी वो नूर आना चाहिए खुदा की ज़ात की तरफ से। साबुनों से नूर नहीं आते, क्रीमों से नूर नहीं आते। ये दुनिया जान की क्रीमें हमारी अलमारियों में पड़ी हुई हैं, दुनिया जान के साबुन हमारी अलमारियों में पड़े हुए हैं, क्या वो चिट्टे होना है? उस चिट्टे होने का क्या फ़ायदा जब अल्लाह की तरफ से फटकार पड़ रही हो? वो जितनी भी लगा लो ना, तो जब अल्लाह की तरफ से फटकार है तो मिलना कुछ भी नहीं। और सीधे साधे मुंह हाथ धो के ना 5 टाइम की नमाज पढ़ लिया करो। बहुत ज़्यादा नूर की ज़रूरत है ना, सुबह उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करो, अल्लाह का कुरान पढ़ा करो। खुदा की कसम तुम अपने चेहरों को देखना, रब नूर कितना अता फरमाता है। नीना भी ना दो ना साबन के साथ, मुंह ना दो, सुबह उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, अल्लाह का कुरान पढ़ा करो। उस कुरान के शुआएं जो उठ के तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगी ना, फिर तुम्हें किसी क्रीमों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी साबुनों की ज़रूरत नहीं, अला क्वालिटियों के साबुनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी आपसे गुजारिश है। इतना तो हम कर सकते हैं ना, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। हमने हाथ उठाए हुए कि हम ये काम नहीं कर सकते कि हम जो है ना जिहाद करें, हम वहाँ जाएं, ये काम हमारे बस की बात नहीं। ये मुल्कों के और उनकी भी जिम्मेदारी है, अल्लाह करे इनके दिलों में गैरत आ जाए और ये इस चीज़ की तरफ ध्यान दे दें। लेकिन ये इनके काम है। हमारे जो काम है हम अपनी गली कूचे में करेंगे, हम अपने मोहल्ले में करेंगे, हम अपनी साथ तक वो काम करेंगे। ख़त्म कर दो इन चीज़ों को, किसी चीज़ को आज के बाद हाथ ना लगा।